हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में जो थ्योरम हम सिद्ध करने वाले हैं वो ये है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए चित्र बना करके समझते हैं और उसके बाद सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज बनाना होगा जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो चलिए यहाँ पर एक चतुर्भुज तैयार हो चुका है और इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। ये एक चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण खींचना ही होगा। तो चलिए विकर्ण को खींच दिया जाए। ए को सी से मिला दिया, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा विकर्ण है और दोनों विकर्ण कहाँ काटेंगे? ओ पर, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ओ पर। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो हमें पता क्या है, यानी कि ज्ञात है, वो दिया है में लिखा जाता है। हमें यही पता है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब मैंने बताया है कि जैसे विकर्ण मान के चलिए कि AC है तो AC को जैसे BD काटेगा तो OA और OC आपस में बराबर हो जाएंगे। और दूसरा विकर्ण है BD, जैसे ही ये काटेगा तो यहां से OD और OB आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दिया है में क्या लिखा जाएगा? OB बराबर OD व OA बराबर OC, ये आपको पता है। और यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसको सिद्ध कैसे करना है यहां पर लिखेंगे। अब देखिए दोबारा से चलते हैं थ्योरम पर, क्या कह रहा है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं तो यहां पर कौन कौन सा विकर्ण है? विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर समद्विभाजित करें। परस्पर यानी कि एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हमें यह प्रूफ करना होगा कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर जैसे ही विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो OA बराबर OC हो जाएगा और OB बराबर OD हो जाएगा। यहां पर ये पहले से दिया है और इसी को लेकर के हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए हम दो त्रिभुज को लेकर के चलेंगे, मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को लेकर के सिद्ध कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज पकड़िए और ये वाला। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाना चाहें, यानी कि सर्वांगसम दिखाना चाहें, तो उसके लिए 3 कंडीशन का बराबर होना आवश्यक है। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल में 3 शर्त बराबर हो जाएगा? हाँ। एक तो शीर्षाभिमुख कोण ही लग रहा है, ठीक है, एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और उसके बाद ये 2 बराबर पहले से ही दिया है तो हम यहां पर सर्वांगसम दिखा सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यही से। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में देखिए AOB और COD में जो शर्त बराबर है, 3 शर्त बराबर होने चाहिए, वही आपको लिखना है। तो पहले तो वही दिया है जो लिख लीजिए। AOB में OA बराबर है उस त्रिभुज में भुजा OC के, ठीक। ऐसे ही इस त्रिभुज में OB की बात करें तो OB बराबर है उस त्रिभुज में OD के, OD, ठीक है। और एक एक कोण बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं
तो चलिए लिखते हैं कोण AOB बराबर है कोण COD के, COD जिसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए कौन सा यहां पर सर्वांग क्षमता लगेगा, जैसे यहां पर ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, ऐसे वहां पर भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा लगा, साइड एंगल साइड। तो यहां पर कौन सी सर्वांग क्षमता का प्रयोग हुआ है, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम। और जब भी दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत कोण बराबर हो जाता है और संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो संगत भुजाएं तो पहले से ही बराबर है दो, जैसे OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, इसलिए बचा AB। तो AB किसके बराबर हो जाए, CD के। तो AB और CD को बराबर दिखाने से यहाँ कोई फायदा होगा नहीं, हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो इसलिए शर्त ये जरूरी होगा कि हम समूह भुजाओं को समांतर दिखा देंगे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा 100%। तो सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाने से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो सम्मुख भुजाएं समांतर दिखाना है तो इसके लिए हमें कोण की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कैसे बराबर होगा, ये दोनों हो चुका है कॉन्ग्रुएंस, इसलिए हम एकांतर अंतःकोण का सहारा ले सकते हैं। देखिए जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो एक ही दिखाइए, क्योंकि एक कोण अगर बराबर हो गया तो समांतर हो जाएगा। इसलिए ये जो कोण है इस कोण को क्या बोलेंगे, OAB। इसलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के, OCD के। और इसे हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, इसे बोला जाता है एकांतर अंतःकोण हो गया। तो एकांतर अंतःकोण बनता कहाँ है, जहां लाइनें समांतर होती हैं। तो जैसे OAB है, OAB और OCD बराबर है, तो क्या हम OAB को CAB नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये भी लिखा जा सकता है कि जो OAB है वही कोण CAB है, ठीक। और जो कोण OCD है, OCD वही कोण ACD है, कोण ACD है। और एकांतर अंतःकोण इसे भी बोलेंगे, ठीक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। ये भी एकांतर अंतःकोण होगा, क्योंकि यहां पर जिस कंडीशन में ये बनेंगे ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, इसलिए ये आपका एकांतर अंतःकोण बन गया। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि AB समांतर CD है, यहां पर आप लिख सकते हैं, इसलिए AB समांतर CD समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। AB समांतर क्या हो गया, CD हो गया। अगर आप ये लग रहा है कि दो बार है तो आप इसे एक ही बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है तो वही, ठीक है। OAB बराबर OCD, तो उसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आप एक ही बार लिखिए एकांतर अंतःकोण है, ठीक। तो AB समांतर CD आ गया, अभी एक बचा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, जैसे जब हमने त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD लिया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए, उसके बाद पता चला कि ये सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर है। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लूं और सेम कंडीशंस सेम प्रोसेस से चलूं तो हमें लास्ट में ये मिलेगा कि BC
समांतर DA है, वहां पर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, चाहे तो आप ये दोनों कोण बराबर ले लीजिएगा। तो आप यहां लिखेंगे, अब ज्यामिति का नियम है कि प्रोसेस सेम है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, BC समांतर AD, और इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहां क्या लिखेंगे, जैसे समीकरण 1 से क्या पता चलता है कि AB समांतर CD है, AB समांतर CD, और समीकरण सेकंड से BC समांतर AD, यानी कि ये एक ऐसा चतुर्भुज हो गया जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या है, पैरेलल। इसलिए हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाओं के पैरेलल होने से, यानी कि समांतर होने से चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब यहां लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक, दिख रहा है कि नहीं, चलिए इधर ही लिख देते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। तो ये थियरम आसानी से सिद्ध हो गया है, बहुत कठिन नहीं था। तो इसमें तो विकर्ण समद्विभाजित हैं ऐसा पहले से ही बोला है, तो वो मान हमें पहले से ही पता है। तो आपने क्या किया, 2 ट्रायंगल लिया, AOB और COD। इन दोनों ट्रायंगल में एक एक कोण शीर्षाभिमुख कोण है, एक एक कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसको अलग से दिखा दे रहे हैं। AOB बराबर है COD के शीर्षाभिमुख कोण, और दो भुजाएं पहले से ही बराबर हैं, इसलिए यहां पर साइड एंगल साइड का प्रयोग हुआ है, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांगक्षमता से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगक्षम, इसलिए ये कोण बराबर हो गया। OAB बराबर कोण AOCD, तो इसलिए AB समांतर CD आ गया। आप चाहें तो ये वाला कोण बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी बराबर आएगा, क्योंकि जैसे ये तो आपस में भी बराबर है, ये इसके साथ बराबर हो गया है, तो ये इसके साथ बराबर बनाएगा, तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार जब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो ये समांतर आएगा। तो जब दोनों समीकरण में यही पता चल रहा है कि समूह भुजाएं समांतर हैं, तो चतुर्भुज ABCD क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये थ्योरम आपको समझने के बाद कैसा लगा। अब अगली क्लास में अगले थ्योरम को प्रूव किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।